मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर में पहले चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ में इसके पहले हमने 2 क्लास आपका लिया कि जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित छोटी छोटी बातें थी उसको हमने पहले चैप्टर में आपको बताने का प्रयास किया और दूसरे चैप्टर में कुछ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। आज ये तीसरा जो है क्लास है, इसका परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है। आप लोग कॉपी लेकर के नोट्स बनाते रहिए इसको, और इसी टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इस चैप्टर का अनसॉल्व में क्वेश्चन ढूंढते रहिए और उसको भी सॉल्व करते रहिए। जहाँ कोई समस्या आती है उसको आप बताइए, फिर उसके आगे हम उसको उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 125, 220 तथा 275 का एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि का मतलब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अगर 125 का आप निकाल रहे हैं तो इस टाइप से कर लीजिए, 220 का निकाल रहे हैं तो इसका इस टाइप से कर लीजिए, और 275 का निकालना चाह रहे हैं तो इस टाइप से। इसको ऐसे करके इसी का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। तो इसको पहले हम 5 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से हम इसको काट रहे हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 शून्य शून्य। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 से 11 बार में 11 पचे 55, और फिर 11 से काटेंगे तो 11 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ ये 2 से 3 से 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से काटिए सबसे पहले, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 11 बार में कट जाएगा, और फिर 11 से काटिए, ये पूरा कट गया। अब 125 का जो गुणनखंड आया वह आया 5 गुणे 5 गुणे 5। 220 का जो गुणनखंड आया वह आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। उसके बाद 275 का जो गुणनखंड आया वो आया 5 गुणे 5 गुणे 11। जब हम एलसीएम निकालने इसका जाएंगे, एलसीएम, तो सबसे पहले कॉमन देख लीजिए कि कॉमन तीनों में क्या है। तो सबसे पहले जब हम इसका कॉमन देखेंगे तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 5 यहाँ भी है। तो हमने एक 5 ले लिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 5 यहाँ है लेकिन यहाँ अब नहीं है, यहाँ। तो अगर इसके अलावा 5 देखेंगे तो कहीं कॉमन नहीं है। तो अब देखेंगे 2 में कौन सा कॉमन है। तो 2 में कॉमन देखेंगे तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ है। तो फिर से हमने एक 5 ले लिया, ये हो गया। फिर उसके बाद एक 5 यहाँ है लेकिन और कहीं 5 नहीं है, तो हम इसको ले लेंगे, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 11 यहाँ कॉमन है, 11 यहाँ कॉमन है, तो ये 11 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो कुछ बचा सबको ले लेंगे। तो 2 गुणे 2 बचा हुआ है, 2 गुणे 2 को भी ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 5 पचे 25, पच्चे 125, और 11 दूनी 22 दूनी 44। तो 125 और गुणे 44, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 एकन्नम 4, 1 5। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया कितना, 5500। ये एलसीएम हो गया 5500। इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये गुणनखंड विधि से मतलब आपको केवल पैटर्न पता होना चाहिए कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से कर लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से, इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से। अब इसमें करना क्या है कि जो कॉमन मिलता है, पहले तीनों में कॉमन ढूंढ लेंगे, फिर 2 में कॉमन ढूंढ लेंगे, और फिर जो शेष बचेगा सबको उतार देंगे। तो अगर तीनों में कॉमन देखेंगे तो 5 5 5 यहाँ तीनों में कॉमन था,
2 में कॉमन देखेंगे तो फिर 5 यहाँ था और 5 यहाँ था और 11 यहाँ था, 11 यहाँ था, फिर एक 5 बचा, एक 2 बचा, एक 2 बचा, उसको उतार दिया और फिर वही गुणा कर दिया, आंसर आ गया। तो 5 पचे 25, चौका 100 और 100 का 11 में गुणा करेंगे 1100, 11 का 5 में गुणा करेंगे 5500। 200, 250 तथा 300 का एलसीएम भाग विधि से जब हम भाग विधि से लगाने जाएंगे तो एक साथ सबको लिखते हैं 200, 250, 300 और वही अभाज्य गुणनखंड विधि से ये भाग कहलाता है, भाग विधि यही कहलाता है। तो यहाँ जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, 125 बार में कट जाएगा, 150 बार में कट जाएगा। फिर 2 से जब हम भाग देंगे ये 50 बार में कट जाएगा, 125 नहीं कटेगा, ये 75 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 125 नहीं कटेगा और 75 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद अब 5 से हम भाग देंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5 और 5 पचे 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 पचे 25, 5 तियाँ 15। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, ये हो गया आपका। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पच्चे 200, 200 पच्चे 1000, 1000 तियाँ 3000, यानी जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 3000। तो भाग विधि से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3000 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको हम किस प्रकार से भाग विधि से सॉल्व करते हैं। हो गया वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। और दूसरा क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो अगर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि 15, 25 और 30 से पूरा विभाजित जो होगा उस संख्या को हम ज्ञात कर लेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 15, 25 और 30 से पूरा विभाजित होगा। तो 15, 25 और 30 से पूरा विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वह होगी उसका एलसीएम। तो 15, 25 और 30 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 15, 25, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से 5 बार में 15 कट गया, 25 नहीं कटा, फिर 5 बार में कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, यानी इसका एलसीएम हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 तिहाई 6 पच्चे 30 पच्चे 150, ये इसका हो गया एलसीएम, ये इसका एलसीएम आ गया। अब फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचना चाहिए। तो जब हम 150 से 15 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 25 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 30 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, लेकिन 11 शेष बचना चाहिए। तो 11 इसका मतलब ये 11 ज़्यादा अधिक होना चाहिए। तो 11 अधिक होने के लिए क्या करेंगे, 150 में हम 11 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 161। अब जब आप 161 में भाग देंगे, चाहे 15 से भाग दीजिए, चाहे 25 से भाग दीजिए, चाहे 30 से भाग दीजिए, तो आपका 11 हर हाल में सेफ बचेगा। यही आंसर हो गया 161। इस पे आइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो आप सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिखेंगे 133 और 78। जो शेष बचने की बात कर रहा है उसी को आप माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करेंगे, 3 यहाँ से माइनस करेंगे तो 130 बच जाएगा और 3 यहाँ से माइनस करेंगे तो 75 बच जाएगा। अब 130 और 75 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। 130 और 75 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे तो 75 से भाग देंगे 130 में
75 एक अन्नम 75, 25 और 30 55, 55 से भाग देंगे 75 में, 55 एक अन्नम 55, 20 बचा, फिर 20 से भाग देंगे 55 में, 20 दूनी 40, 15 बचा, 15 से भाग देंगे 20 में, तो 15 एक अन्नम 15, 5 20, और 5 से भाग देंगे 15 में, तो 5 तियाँ 15, यानी कि 130 और 75 का जो एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, वो आएगा 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जब आप इसमें भाग देंगे तो 3 हमेशा बचेगा। 5 से जब आप 133 में भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा, और 5 से जब 78 में भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, 5, 9 और 15 से विभाजित किया जाए और वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो और 3 शेष भी बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि 5, 9 और 15 से वह कौन संख्या है जो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 5, 9 और 15 का क्या करेंगे हम, 5, 9, 15 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ 3 से पहले काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 5, 1, 5, और फिर 5 से काट देंगे तो ये कट गया पूरा। तो इसका जो एलसीएम आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 पचे 45, इसका एलसीएम हो गया। अब 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसको हमको देखना होगा कि 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये होगी 999। अब देखना है कि इस 45 से 999 के आसपास वह कौन सी संख्या है जो कटेगी। तो 999 में हम भाग दे करके चेक करेंगे, 999 में हम भाग देंगे 45 से कि इसके आसपास वह कौन सी संख्या है जो 45 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अगर वह 45 से विभाजित हो जाएगी तो 3 से भी कट जा, 5 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। तो 45 से 2 बार में भाग दिए 90 हो गया, 9 शेष बचा, 99 हो गया, 45 दूनी फिर 90 हो गया, यानी 9 शेष बचा। अगर यही 9 ना होता तो यह संख्या पूरा विभाजित हो जाती। तो क्या करेंगे, 999 में से हम यही 9 माइनस कर देंगे, तो 990 ऐसी संख्या मिली हमको 3 अंक में जो 5 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी और 15 से भी विभाजित होगी। लेकिन कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो यह तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 शेष कब बचेगा, जब यह 3 ज़्यादा होगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वह 993 होगा। ये हमारा आंसर। जब इसमें हम 5 से भाग देंगे तब भी शेष बचेगा 3, 9 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, 3 शेष बच जाएगा। और यह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों से विभाजित भी होगी। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें भाग देने पर 3 शेष बचेगा। दूसरा है, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी के 3 थैले हैं। वह रसायनों के समान भार के छोटे छोटे थैले में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार क्या होगा। अधिकतम भार का मतलब हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो 18 का, उसके बाद 45 का और उसके बाद 36 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एक 3। 3 से काटेंगे 15 तियाँ 45, 3 पचे 15 और 5 एक 5। 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 और फिर 3 से काटेंगे 1। तो 18 बराबर यहाँ आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3। 45 बराबर आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 और 36 बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे।
3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 हो गया। अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो गुणे 3, यानी इसका जो एचसीएफ आ गया 9, यानी यही अभीष्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि 9 किलो का थैला होगा, वह अधिकतम भार 9 किलो का होगा, जिसमें यह समान भार में सबको 18 किलो वाले को 9-9 किलो का 2 थैला बना लेगा, 45 किलो वाले को 9-9 किलो का 5 थैला बना लेगा और 36 किलो वाले को 9-9 किलो का 4 थैला बना लेगा।